नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स पर। क्या आप जानते हैं कि जिस सुदर्शन चक्र को हम भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली हथियार मानते हैं, वो उन्हें कैसे प्राप्त हुआ? इसके पीछे एक ऐसा बलिदान छिपा है जो आपको सोचने पर हैरान कर देगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जिस सुदर्शन चक्र को हम भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली अस्त्र मानते हैं, वो उन्हें कैसे प्राप्त हुआ? क्या आप जानते हैं इसके पीछे एक ऐसा रहस्य और एक ऐसा बलिदान छिपा है जो भक्ति और समर्पण की परिभाषा बदल देता है। आज हम आपको एक ऐसी ही अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो हमें बताती है कि कैसे दो महाशक्तियों के बीच गहरा प्रेम और सम्मान का रिश्ता है। ये कहानी है भगवान विष्णु के अपने आराध्य भगवान शिव के लिए किए गए एक अद्वितीय त्याग की। ये कथा उस समय की है जब भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालन करता है, उन्होंने भगवान शिव को अपना गुरु और आराध्य मान लिया था। उनका मानना था कि भगवान शिव ही आदि हैं और अनंत हैं। अपनी इस श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए उन्होंने एक पवित्र संकल्प लिया। वे प्रतिदिन 1000 सबसे सुंदर और सुगंधित कमल के फूलों से भगवान शिव की पूजा करते थे। ये संकल्प कोई साधारण कर्मकांड नहीं था, बल्कि उनकी भक्ति का सर्वोच्च प्रदर्शन था। तो वे हर सुबह अपने निवास स्थान यानी क्षीर सागर से सबसे अद्भुत कमल चुनते और उन्हें कैलाश पर्वत पर ले जाकर पूरी श्रद्धा और प्रेम से भगवान शिव को समर्पित करते। ये अनुष्ठान वर्षों तक बिना किसी रुकावट के चलता रहा। भगवान शिव भी अपने प्रिय भक्त की इस निष्ठा से बहुत प्रसन्न थे। वे जानते थे कि भगवान विष्णु की ये भक्ति किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उनके हृदय की गहराई से आती है। एक दिन भगवान शिव ने सोचा कि अब समय आ गया है कि अपने भक्त की परीक्षा ली जाए, उनकी भक्ति की गहराई को पूरे ब्रह्मांड के सामने उजागर करें। एक दिन भगवान विष्णु अपनी पूजा के लिए कमल के फूल लेकर आए तो गिनती में केवल एक फूल कम था। 999 फूल तो मौजूद थे, लेकिन 1000वां फूल कहीं नहीं था। ये देखते ही भगवान विष्णु चिंतित हो उठे। उन्होंने कैलाश पर्वत के कोने कोने में, हर झील में और हर सरोवर में वो फूल ढूंढा, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिला। उनके चेहरे पर उदासी आ गई। उन्हें लगा कि उनका संकल्प टूट जाएगा, उनकी पूजा अधूरी रह जाएगी। वे इस असफलता को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उनकी आंखें नम हो गईं, क्योंकि वे इस पवित्र अनुष्ठान को भंग नहीं करना चाहते थे। जब वे गहरे विचार में थे, तब उन्हें अपनी माता के शब्द याद आए। माता उन्हें अक्सर कमल नयन कहकर पुकारा करती थीं, जिसका अर्थ है जिसकी आंखें कमल के समान सुंदर हो। ये बात याद आते ही भगवान विष्णु को अपनी समस्या का समाधान मिल गया। अगर उनकी आंखें कमल के समान है, तो वे अपनी एक आंख निकालकर क्यों न भगवान शिव को समर्पित कर दें। ये विचार आते ही उनके चेहरे पर निराशा की जगह एक दृढ़ निश्चय और शांति आ गई। उन्होंने बिना एक पल सोचे अपना बाण उठाया और अपनी एक आंख निकालकर उसे 1000वें कमल के फूल की जगह भगवान शिव को अर्पित करने के लिए आगे बढ़ गए। ये कार्य सिर्फ एक बलिदान नहीं, बल्कि एक सच्चा और निस्वार्थ समर्पण था। भगवान विष्णु की इस अद्भुत बलिदान को देखकर
भगवान शिव अत्यंत भावुक हो गए। वे तुरंत प्रकट हुए और उन्होंने भगवान विष्णु के हाथ को थामकर उन्हें रोक लिया। भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है। दुनिया में कोई भी भक्त इतना समर्पित नहीं हो सकता। तुम्हारी ये भक्ति सिर्फ एक पूजा नहीं बल्कि प्रेम और त्याग की पराकाष्ठा है। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु को उनकी आंख वापस दी और उन्हें एक शक्तिशाली वरदान दिया। उन्होंने भगवान विष्णु को अपना ही एक दिव्य अस्त्र प्रदान किया, एक ऐसा चक्र जो सूर्य की तरह तेजस्वी था और जिसकी धार से कोई भी शत्रु बच नहीं सकता था। इसी को हम सुदर्शन चक्र के नाम से जानते हैं। भगवान शिव ने कहा कि ये चक्र हमेशा धर्म की रक्षा करेगा और अधर्म का नाश, और ये हमेशा भगवान विष्णु के पास रहेगा। इस तरह सुदर्शन चक्र सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि भगवान विष्णु की भक्ति और भगवान शिव के प्रेम का प्रतीक बन गया। तो दोस्तों, भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच का ये रिश्ता सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं था बल्कि समय समय पर विभिन्न रूपों में प्रकट होता रहा है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में इसी भक्ति का परिचय दिया था। एक बार उनके पुत्र सांबा को एक गंभीर कुष्ठ रोग हो गया था। इस रोग से पूरा यदुवंश चिंतित था और कोई भी वैद्य इसका इलाज नहीं कर पा रहा था। तब भगवान कृष्ण ने अपने पुत्र को यही सलाह दी कि इस रोग से मुक्ति केवल भगवान शिव ही दे सकते हैं। सांबा ने अपने पिता की बात मानकर चंद्रभागा नदी के तट पर भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू की। उसने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिसकी वजह से उसका शरीर क्षीण हो गया, लेकिन उसकी भक्ति अटूट रही। सांबा की इस सच्ची भक्ति को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए। उन्होंने सांबा को रोग से मुक्ति का वरदान दिया और कहा, जहां उसने ये तपस्या की है वहां उसकी पूजा होगी। इस तरह भगवान कृष्ण ने भी अपने पुत्र के माध्यम से ये दिखाया है कि जब कोई भक्त सच्चे दिल से भगवान शिव की पूजा करता है तो वे उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। ये कहानी भी उसी अटूट रिश्ते का प्रमाण है जो भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच है। ये थी भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच की एक अद्भुत और गहरी कथा। इस कहानी का निष्कर्ष सिर्फ इतना नहीं कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र मिला, बल्कि ये हमें भक्ति और समर्पण के कुछ गहरे पाठ सिखाती है। सबसे पहले ये कथा हमें ये बताती है कि सच्ची भक्ति किसी नियम या दिखावे से बंधी नहीं होती। भगवान विष्णु के लिए 1000 कमल के फूल सिर्फ एक संख्या नहीं थी बल्कि उनके अटूट विश्वास का प्रतीक थी। दोस्तों, जब एक फूल कम पड़ गया तो उन्होंने अपने आराध्य के प्रति अपने प्रेम को साबित करने के लिए सबसे बड़ा त्याग करने में भी जरा सा संकोच नहीं किया। दोस्तों, ये हमें सिखाता है कि भगवान हमारे दिखावे के चढ़ाव से नहीं बल्कि हमारे हृदय की भावना को देखते हैं। दूसरा, ये कहानी भगवानों के बीच के सम्मान और प्रेम को दर्शाती है। भगवान शिव ने भगवान विष्णु की भक्ति से प्रसन्न होकर सिर्फ उन्हें वरदान ही नहीं दिया बल्कि उन्हें अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र भी दिया। ये दो महाशक्तियों के बीच एक मित्रता और सम्मान का प्रतीक था जो हमें सिखाता है कि हर महान रिश्ते का आधार आपसी सम्मान होता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको भी भक्ति, विश्वास और निस्वार्थ प्रेम के महत्व को गहराई से समझने में मदद की होगी। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।